Hello friends, today we study about trigonometrical and today we prove sin 30 degree, sin 45 degree, sin 16 degree, 60 degree, sin 90 degree। चलिए चलते हैं, अब इसको कैसे प्रूव करते हैं इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, लेट करते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। और क्या, समकोण के अलावा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु। समद्विबाहु किसको बोलते हैं, वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। हम अगर इसको मान लेते हैं भुजा को एक्स, अगर इसको भी एक्स, ठीक ना, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, आपस में बराबर है। हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी और दोनों का वैल्यू कितना है, एक्स मान लिए। चलिए, और आप कह सकते हैं कि जब ये 90 डिग्री है, ठीक ना, अगर समकोण है तो हम इसको बोलेंगे क्या, 90 डिग्री मान लेंगे इसको। चलिए अब चलते हैं, आप इसको बारे में पता होगा कि यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपका यह जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, आपका बेस। ये क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है ना, आई मीन कर्ण, लंब और ये आधार, ठीक है ना। इसके बारे में जो डिस्कस किए थे वो किए थे पाइथागोरस। चलिए अब चलते इसमें है पाइथागोरस से, ठीक है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज से क्या होता है, कर्ण, ये पूरा कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण इसमें क्या है आपका, एच का स्क्वायर, ए बी इसको माने हैं पी है, पी का स्क्वायर, बी सी, बी का स्क्वायर। आप लिखना चाहेंगे तो आप ए सी ए बी बी सी भी लिख सकते हैं। चलिए हम चलते वैसे हैं, एच का स्क्वायर माने कर्ण का स्क्वायर, पी, पी कितना आपका है, एक्स है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर करते हैं, फिर बी, बी कितना है, फिर इसका भी होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, फिर ये भी ऐसे हो जाएगा, फिर आपका एच का स्क्वायर, फिर एच का स्क्वायर जस्ट प्लस एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो 2x का स्क्वायर, फिर क्या एच के एच, ये स्क्वायर जब इधर से जब इधर जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यह 2x का पावर 2 ऐसे हो जाएगा अंडर रूट में एच के एच। आप देखेंगे कि ये आपका एक्स का स्क्वायर रूट है तो ये बाहर में आ जाएगा ये, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि आपका कर्ण का जो मान आया वो कितना आपका आया, कर्ण आपका आया x√2, ये कितना आपका था, ठीक है ना। अब चलते हैं इस पे लिखते हैं, मान लिखते हैं, ठीक है। और हम जो चल रहे हैं वो 45 डिग्री का मान चल रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते इसमें है, पहला जो लिखते हैं वो लिखते हैं साइन, ठीक है। हम साइन 45, क्योंकि हम 45 का जिक्र कर रहे हैं पहले ना, तो साइन 45 डिग्री, ठीक है, साइन 45 डिग्री। तो साइन क्या फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे कि लंब माने पी, लंब बटा में कर्ण, एच होता है, ठीक है। लंब, लंब कोण आपका है एक्स है, और कर्ण क्या आपका है एक्स, लंब बटा में कर्ण, x√2 है, ये कट गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1/√2, ठीक है। अब चलेंगे ऐसा ही कोस का चलेंगे, कोस 45 डिग्री, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़ेंगे b/h, b मने आधार, x आपका आ गया, फिर आपका कर्ण x√2, ये कट गया कुछ नहीं 1, और अब क्या आ गया 1/√2। फिर चलेंगे 10 45 डिग्री, क्या होता है आपका है, यह p/b होता है, ठीक है, p/b लंब बटा में आधार, लंब कितना आपका है देख सकते हैं x है, आधार कितना है x है, काटेंगे कितना आएगा आपका 1 आएगा। ऐसा ही अब इसी का चलेंगे उल्टा, क्या चलेंगे उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक 45, तो क्या होगा आपका h बटा में p, अर्थात हम कह सकते हैं इसको पलट देंगे √2 बटा में 1 अर्थात √2। अब चलते इसको है कोसेक का, चलिए कोस का क्या होता है आपका सेक, सेक 45 डिग्री क्या होता है आपका h बटा में
बी होगा, इसको जैसे आप इसका फॉर्मूला वैसे इसका भी निकल जाए, क्या है आपका √2 इसका भी आएगा। अब चलते हैं किसका, 10 का, 10 का चलते हैं। तो 10 क्या होता है, 10 का यहाँ पर कोड 45 का मान क्या होगा आपका, तो इसी को लौट देंगे तो आपका कोड का जो होता है वो होता है b/p अर्थात 1 इसका भी होगा। ठीक है, आपका यह प्रूफ हो गया। अब इसी को हम चलेंगे, यहाँ मान रखते हैं sin 45 का मान कितना होता है 1/√2। ठीक है, फिर cos 45 देखिए cos 45 का मान अब रखेंगे यहाँ पर कितना 1/√2। फिर tan 45 का मान 1। अगर यह दोनों याद हो गया तो आपको ऑटोमेटिक ये सभी याद हो जाएगा। तो sin 45, ठीक ना, साइन उल्टा क्या होता है कोसेक, तो इसी को हम लिखेंगे तो क्या होगा √2 ऊपर और 1 नीचे, तो ऐसे हो जाएगा। फिर इसका भी ऐसा ही हो जाएगा, 1 का उल्टा 1। ठीक है, हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री के 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल में। ठीक है, तो इसमें लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु अर्थात जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है। अर्थात देखिए यहाँ पर जितना बड़ा AB होगा उतना बड़ा BC होगा, उतना बड़ा क्या होगा AC। और हम मान लिए अगर यहाँ से यहाँ तक 2x, यहाँ से यहाँ तक 2x, तो पक्का है कि यहाँ से यहाँ पे क्या होगा 2x ही होगा। अगर हम इसमें क्या देखेंगे कि AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, तो जब AD BC पर लंब है तो हम कह सकते हैं कि यह बीचे बीच कटा हुआ है, तो यह 2x को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक x इसका होगा और एक इसका होगा। ठीक है ना, आप कह सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें, और हाँ, और समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं। यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर 60 होते हैं, लेकिन इसको डिवाइड कर दिए 30 में डिग्री में एंगल में। अब हम चलते इसमें है, निकालते हैं मान। ठीक है, हम एक मान लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। यहाँ पर है क्या मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या मानते हैं कि ABD एक समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज। जब चलते हैं तो क्या देखते हैं इसमें है कि AB क्या चलेंगे, AB का स्क्वायर माने कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, लेकिन इससे पहले हम चलेंगे थोड़ा सा कि 13 डिग्री की चल रहा है, 30 डिग्री चल रहा है हम लोग। ठीक है, तो AB कितना आपका है देख सकते हैं, AB आपका है 2x का स्क्वायर है। AD का मान कितना आपका है, AD नहीं है, जस्ट 10 छोड़ देते हैं। BD कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो आपका x है, इसका स्क्वायर। और करेंगे इसका 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, इसका स्क्वायर तो x का स्क्वायर, या x का स्क्वायर को जब उधर से उधर लाएंगे तो यह माइनस में हो गया, क्या बचा आपके पास AD का स्क्वायर। फिर घटाएंगे 4x² में से x का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 3x का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। फिर क्या आप कह सकते हैं कि यह स्क्वायर जब इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा 3x का स्क्वायर। ठीक है ना, और आपका AD हो जाएगा। देखेंगे फिर इसको ऐसे करेंगे तो आप इसके बारे में जान रहे होंगे। ठीक है, आप कह सकते हैं कि AD का मान कितना आपका आया, x√3 आया। ठीक है ना, अब चलते हम लोग है साइन 30 डिग्री, हम मतलब 30 का निकाल रहे हैं ना, तो हम चले यहाँ पर है कि साइन 30 डिग्री। ठीक है ना, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है, तो हाँ ए के लिए आप जानते होंगे, ए के लिए आपका यह आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब हो गया, और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। तो साइन 30 डिग्री जिसने पढ़ते हैं कि साइन ए, तो आपके लिए यहाँ पर ए के लिए यह आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। तो आप पढ़े होंगे P/H लंब बटा में कर्ण, तो लंब कोण आप किसमें होगा x होगा, कर्ण कोण होगा 2x होगा, या x कैंसिल हो गया 1/2। ठीक है, आप इसको निकाल सकते हैं, इसका जस्ट बगल में भी क्या कोसेक का, तो कोसेक क्या होता है h ऊपर और P नीचे, अर्थात जान रहे हैं 2/1 अर्थात
2 हो सकता है। अब निकालते हैं कोस 30 डिग्री, क्या होता है b/h, आधार बटा में कर्ण। आधार देखिए इसमें कौन होगा, बोले थे ना x√3h, कर्ण आपका 2x, x कैंसिल हो गया, क्या बचा √3/2। अब इसी के जस्ट अब जानते होंगे कि कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक कितना, चलिए इसमें नहीं लिखे थे, हाँ सेक आपका 30 डिग्री। निकालते हैं क्या होगा आपका, तो h/ आपका क्या होगा b होगा, ठीक है ना। इसका जस्ट उल्टा करेंगे, 2/√3। अब चलते हैं आपका किसका, tan 30 डिग्री। तो आप जानते होंगे कि आपका यह आधार है, ये क्या है लंब है। तो आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, p/b। p कितना आपका है परपेंडिकुलर x है, और b कितना आपका है, मतलब आधार कितना आपका है, तो x√3 कट गया, क्या बचा आपके पास 1/√3। फिर हम चलेंगे इसमें, क्या tan उल्टा क्या होता है कोट 30 डिग्री पढ़े होंगे। तो क्या होगा इसमें कि b/p, अर्थात इसका उल्टा करेंगे तो ओनली √3, ठीक है। अब इसके मान को हम लोग इसमें पुट करते हैं। देखिए sin 30 डिग्री का मान क्या आपका है 1/2, ठीक है। और साइन को उल्टा क्या होता है कोसेक, इसका मान क्या करते हैं उल्टा कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। कोस क्या है आपका √3/2, तो इसके जस्ट उल्टा सेक आता है, तो 2/√3। tan का क्या आपका मान आया 1/√3, कोट कितना है आपका √3। अब जस्ट ऐसा ही चलेंगे किसके लिए 60 डिग्री के लिए, ठीक है 60 डिग्री के लिए। तो इसमें भी जस्ट होगा, लेकिन 60 डिग्री में चेंज हो जाएगा आपका, यह जो हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, मतलब यह बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना हमें है, बस हल्का सा इसे देखिए और चेंज करेंगे, इसमें हल्का सा चेंज करेंगे, क्या होगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो आप पढ़े होंगे। अब आपका यह अच्छा सा आ गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया कर्ण। तो साइन 60 डिग्री के लिए तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब आप जान सकते हैं क्या आपका है x√3, कर्ण क्या आपका है 2x, यस कैंसिल हो गया। फिर चलेंगे इसका √3/2, क्या आपका है √3/2। अब इसी जस्ट उल्टा चलेंगे हम लोग, क्या कोसेक चलेंगे, तो इसी का उल्टा कर देंगे, क्या होगा आपका 2/√3, ठीक है। अब चलेंगे कोस का, तो कोस 60 डिग्री, तो b/h सही है। b कितना आपका होगा यहाँ पर x होगा, ठीक है। और आपका h कितना आपका होगा 2x कैंसिल होगा 1/2, ठीक है। अब इसी का उल्टा सेक कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान अब जस्ट उल्टा कर देंगे इसको 2/1 अर्थात 2, ठीक है। अब चलते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री p/b, तो लंब बटा में क्या जान लोगे, तो लंब कौन है √3, x√3 है ना, और b कितना है x है, कट गया ओनली √3। अब चलेंगे tan उल्टा था कोट, तो कोट तो कितना 60 डिग्री, और b/p अर्थात इसको कह सकते हैं कि 1/√3। अब इसके मान को रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये कैसे रखते हैं कि साइन 60 का मान कितना √3/2। साइन का जस्ट उल्टा कोसेक 60 का मान कितना होगा, इसका उल्टा कर देंगे 2/√3। फिर आपका था कोस 60 का मान लिख सकते हैं 1/2, और इसका उल्टा क्या होता है 2 होगा कोट ना, और 10। अब चलते हैं tan आपका 60 का मान √3, और फिर कोट 60 का मान 1/√3, ठीक है। अब इसके बाद चलते इसमें ऑर्डनरी है, आप इसका मान याद कर सकते हैं।
साइन 0 डिग्री आप 0 होता है, ठीक है। कोस 0 डिग्री आपका 1 होता है। टेन 0 डिग्री आपका होता है नॉट डिफाइंड, इसे बोलते हैं, ठीक ना। अगर साइन 0 है तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। सेक अगर तो यहाँ पर 1 करेंगे और कोट है तो 0 कर देंगे, ठीक है। अब चलेंगे साइन 90 तो 1 होता है। कोस थोड़ा याद करना पड़ेगा इसको, कोस 90 तो आपका 0 होते हैं। टेन आपका तो 0 होते हैं। अब इसी का उल्टा साइन 90 तो यहाँ पे क्या मान होगा 1 होगा। सेक तो आपका नॉट डिफाइंड, फिर कोट, ठीक है ना, तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये आपका इस तरह आपका एक